हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने लास्ट डे की जो कैंडल थी उसके अंदर ही पूरा दिन बिताया। आइए दिखाते हैं आपको। ये कल की कैंडल थी और ये आज की कैंडल थी। ऐसी कैंडल जब भी बनती है तो वो आपको आने वाले दिनों में एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन की तरफ ले जाती हुई नज़र आती है और निफ्टी भी अब वैसे ही कुछ रेंज बाउंड की तरफ जाने को तैयार है। ये देखिए, ना 24,500-600 के ऊपर जाना है इसको और ना 24,300-200 के नीचे जाना है। तो निफ्टी में कल वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी के चलते सिंपल सा फॉर्मूला है, बाय ऑन डिप्स करनी है आपको। हमने कल भी अपने वीडियो में ये डाला था, कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और अपसाइड में आपको सेलिंग भी ट्राई करना है। तो आज जो कैंडल पहले स्टार्ट हुई थी उसमें आपने अपसाइड में 24,500 24,600 जो एक रेजिस्टेंस के जोन था वहाँ से अगर आपने बेचा होता तो आपको अच्छा खासा 24,300 तक का प्रॉफिट बना है और वहाँ से फिर बाउंस बैक भी देखने को मिला है। अब कल के लिए भी ये रेंज रहेगी 24,200 24,300, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 24,550 24,650 ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। कहीं भी एक साइड गैप डाउन या गैप पे आपको ओपनिंग मिलती है तो वो आपको उसी हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने आने चाहिए। तो रेंज बाउंड जब इंडेक्स चला जाता है या कोई स्टॉक चला जाता है तो उसको ट्रेड करने का एक ही फॉर्मूला होता है, डिप मिले बाय करना है, टॉप पे आए सेल करना है। अब ये जो फॉर्मेशन बना था अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और एक बार के लिए ऐसा लगता है कि 24,000 के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर 24,500 डिफेंड नहीं कर पाता है, ये 24,500 पे सरेंडर कर रहा है बार बार, तो एक बार के लिए 24,000 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है बैंक निफ्टी। ये देखिए, हमने आपको ट्रेडिंग रेंज बताई थी, कंसोलिडेशन चल रहा था, वहाँ से गैप डाउन मिला, उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया, उसके नीचे अटेम्प्ट किया और आज की जो कैंडल थी वो पूरे दिन उसके नीचे ही रहा। हालांकि हमने ये भी कहा था कि 51,000 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, 50,750 50,950 वहीं से ही बाउंस देखने को मिला बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में आज मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो गई, 51,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आती बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा वीक है। ये देखिए, आपको चार्ट से पता चल जाएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चार्ट अपने आप में बोल रहा है। ये जो रेंज थी उसका ब्रेकडाउन दिया है और अब आने वाले दिनों में 50,800 50,400 तक के 50,800 तक के लेवल तो आज ही टेस्ट कर लिए थे, 50,400 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। ऊपर तेज़ी कहाँ से सोचनी है, कहाँ से माननी है, कहाँ से गिननी है, 51,850 52,000, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक बैंक निफ्टी सेल ऑन बाउंस है। कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 52,000 का। निफ्टी मिड कैप भी एक रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि 12,500 पे स्ट्राइक कर रहा है बार बार और अब की बार ऐसा लग रहा है कि ये 12,500 को तोड़ के ऊपर जाने के लिए तैयार है। ऐसे में जो ट्रेड बनता है 12,200 12,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आती है 12,350 तक की तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 12,200 का। 12,350 12,300 12,250 तीन टुकड़ों में आप बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ऊपर टारगेट्स क्या बनेंगे, 12,500 के ऊपर के डिसाइसिवली ट्रेड करके निकलता है तो 12,600 12,650 यहाँ तक निफ्टी मिड कैप जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। फिर निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी ख़राब है फिर निफ्टी भी ख़राब है और ये डेड कैट बाउंस की तौर पे हमें देखना चाहिए कि 23,300 23,400 की रेंज में एक बार आने का अटेम्प्ट करता है। वहाँ पे हम देखेंगे अगर डिसाइसिवली वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 23,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर ऐसा लगता है जैसे बैंक निफ्टी सरेंडर करने को तैयार है, फिर निफ्टी भी सरेंडर करने को तैयार है। रेप्लिका है बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली और 23,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ पे सपोर्ट ले लिया। 23,000 ही इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये तोड़ देता है तो 22,800 22,600 ये 22,800 के लेवल हैं, ये दूसरा सपोर्ट है 22,600 का। यहाँ तक फिर निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। ऊपर तेज़ी कहाँ से गिननी है, तेज़ी गिननी है हमें जब तक 23,400 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करता है, हम तेज़ी नहीं मानेंगे। फिर निफ्टी में कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 23,450 का। पोजिशनली जिनको तेज़ी करनी है वो 23,600 का वेट करें, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, जो चैनल में ट्रेड हो रहा था उसका ब्रेकडाउन मिला था, उसके ऊपर ही पोजिशनली तेज़ी हमें देखने को मिलेगी 24,000 के लेवल्स के लिए। तो ये व्यू था मेरा इंडेक्स पे। चलते हैं क्रूड ऑयल में आज शुरू से ही पहले एक घंटे से ही हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है और अब पर ऊपर रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है 6,550 के आसपास। फिलहाल जिनको ट्रेड लेना है वो 6,500 की स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं, बाय इनिशिएट कर सकते हैं
पहला टारगेट बनेगा 6550 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6570 का। 6550 6570 के लेवल्स के लिए आप क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं 6500 के स्टॉप लॉस के साथ। डिस्क्लेमर है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस, हमने जो हमारे लेवल्स बताए थे 190 के, वहाँ से वापस सेल ऑफ देखने को मिला है। पोजिशनली नेचुरल गैस वीक ही है, पहले घंटे से ही हमें रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिला और वहाँ से वापस बिकवाली के लिए तैयार है। तो जिनको अभी अटेम्प्ट करना है सेल ट्रेड नेचुरल गैस में, आप सेल कर सकते हैं 182 के स्टॉप लॉस के साथ। ये बड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस है। जिनको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए वो 180 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। वहीं पे आपको रेजिस्टेंस फेस देखने को मिलेगा। पहला टारगेट बनेगा आपका 175 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 174 का, 173 का जी, 173 172। तो 175 172 173 के दो टारगेट्स के लिए 180 का स्टॉप लॉस लगा के आप नेचुरल गैस में भी सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद अ डिस्क्लेमर, अगेन कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर ही ट्रेड करें। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।